क्लास में 50 बच्चे, 50 अलग तरह के लर्निंग स्टाइल्स, 50 अलग दिमाग, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं एक सब्जेक्ट की। किताबें एक है, एजुकेशन सिस्टम एक है। क्या ये फेयर लगता है आपको? और क्या आपको लगता है कि इस सिस्टम से भलाई हो पाएगी? आज एक सिंपल सी बात करने वाले हैं, और वो बात करने वाले हैं कि क्या ये टेक एजुकेशन में आ जाएगा तो एजुकेशन सिस्टम बेटर हो पाएगा? हम बहुत कंप्लेन करते हैं ना हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि ये तो ऐसा है और वैसा है, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी से बेहतर बन पाएगा, या फिर ये वही एक ट्रेंड है जो आके निकल जाएगा? हमें लगता है कि बोर्ड्स हैं, रैंक्स हैं, एक सिस्टम है, लेकिन शायद हकीकत कुछ और है। स्टूडेंट्स बर्नआउट हो रहे हैं, टीचर्स प्रेशराइज हो रहे हैं, और इन दोनों के बीच में जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो कहीं टूटे जा रहा है। ऑफ कोर्स बहुत लोग डिबेट करेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, होगा भी, लेकिन ज्यादातर ये सिस्टम कहीं बिखरा पड़ा है हमारे देश में। क्या टेक इस सिस्टम को सुधार पाएगा? आपको क्या लगता है? आज सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि स्किल्स इज इक्वल टू मार्क्स। क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। डेफिनेटली आपको भी यही लगता है, और ये सब के साथ आपको लगता है कि जो हमारा सिस्टम है वो बदलने की जरूरत है, अपग्रेड करने की जरूरत है, कि फिर जो जैसे चल रहा है उसे चलने दें। आज का जो स्टूडेंट है उसे फ्यूचर रेडी होना है, लेकिन आज भी हम कुछ 1990s के पैतरे आजमा रहे हैं, और फिर हम अपेक्षा करते हैं कि स्टूडेंट फ्यूचर रेडी हो जाए। लेकिन एक दूसरे पहलू की तरफ देखते हैं, जो है हमारा एडटेक। बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन लर्निंग है, एआई बेस्ड लर्निंग है, गेमिफिकेशन है, लेकिन क्या ये हेल्प कर पाता है? अब टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा रूप लिया है जिसने बहुत से बेनिफिट दिए हैं स्टूडेंट्स को, जैसे कि सेल्फ पेस्ड लर्निंग, मतलब आप अपने हिसाब से वीडियोस को पॉज प्ले करके बार बार देख के सीख सकते हो। लेकिन ये पॉज प्ले के अंदर क्या लर्निंग हो भी रही है, कि फिर उसे स्क्रॉल किया जा रहा है, या फिर वो फोन जो आपको वीडियो देखने के लिए दिया गया है ताकि आप सीख सको, क्या उस पे हम सिर्फ डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं? इसके बाद बात आती है गेमिफाइड लर्निंग की। यस, मतलब बोला जाता है कि आपको उलझाओ उन गेम्स में जिसमें आपको मजा आए और आपको सिखाओ। ये गेमिफाइड लर्निंग बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या हमें सच में सिखा पाता है? ये भी एक सवाल है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि गेमिफाइड लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या टीचर्स रेडी हैं? क्या उनको पता है ये कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करके स्टूडेंट को सिखाना है? और इसकी अवेलेबिलिटी का क्या? लेकिन चलिए कहानी के दूसरे पहलू की तरफ बात करते हैं। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास हाईटेक सेलफोन्स, हाईटेक लैपटॉप्स, सारी टेक्नोलॉजी है, अच्छे कोर्सेज को सब्सक्राइब करके रखा है, लेकिन इसके बावजूद क्या आप पढ़ाई कर पाते हो, या फिर आप सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड हो? क्योंकि आपके पास आईफोन है तो वो आईफोन लेकर के क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो? कि मल्टीपल एप्स के अंदर आप खुद ही एक ऐसे कंफ्यूज होकर बैठे हो कि ये ऐप खोलूं या वो। इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे एआई एप्स, दुनिया की नॉलेज, दुनिया की इंफॉर्मेशन आपके सामने, और दिमाग को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है कि समझ ही नहीं पड़ता कि इसमें से सही क्या, गलत क्या, पढ़ना क्या, क्या नहीं पढ़ना। सो टेक्नोलॉजी एक बून है, या फिर एक श्राप की तरह कि जो आपको अंदर खींचे जाए एक दलदल के अंदर? मेरा जो कहने का मुद्दा है इस वीडियो में वो सिंपल है। टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन का भंडार पड़ा है, लेकिन ये जो दोनों चीजें हैं हमारे पास, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हम भूल जाते हैं कि टेक कैन नॉट ऑलवेज
फिक्स एवरीथिंग, यू नीड अ माइंडसेट। आपके पास जरिए अनेक हैं, लेकिन उनको अपनाने का जो माइंडसेट है वो जरूरी है। अगर आप ये कहोगे कि एडटेक के आने की वजह से दुनिया में बदलाव आ जाएगा, स्मार्ट क्लासरूम्स, स्मार्ट टीचिंग ये बदलाव लेकर आएगा, तो आप बिल्कुल गलत है। बदलाव आएगा माइंडसेट से, बदलाव आएगा एक्सेप्टेंस से। जब आप टेक्नोलॉजी को सही तरीके से एक्सेप्ट करोगे, ना कि उसमें खो जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आप चौबीसों घंटे सिर्फ किताबों में खोए रहो और सोशल मीडिया पर ना जाओ, डूम स्क्रोलिंग ना करो। करो, हर चीज करनी है हमें, लेकिन हर चीज का एक समय मान लो। मैं एक टीचर हूं और टीचर होने के नाते एक चीज जरूर बताऊंगा, थोड़ी सी ओल्ड स्कूल जरूर लगेगी, लेकिन बात तो सच है। रास्ते आपके पास अनेक हैं, टेक्नोलॉजी है, माध्यम है, गैजेट्स है, सब कुछ है, लेकिन इन सब के आगे आपकी जो नीयत है, अगर वो क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, आपको पता है कि आपको करना क्या है, तो फिर रास्ता खुला है। तो टेक्नोलॉजी ये आपको मददगार साबित होगी, एडटेक बेनिफिशियल रहेगा, ना कि आपका दुश्मन। अंत में अगर आप किसी को सुने ये कहते हुए कि पढ़ाई बोरिंग है, तो उसे सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या अप्रोच तो गलत नहीं है? ये था अनफिल्टर्ड मी। मैं हूं सौरभ, और बने रहेगा इस चैनल के साथ।